देखो आज के टाइम में ना हर कोई एक ही चीज़ बोल रहा है कि मुझे वेट कम करना है, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि सिर्फ वेट कम मत करो, बॉडी को सही डायरेक्शन में बदलो। सही डायरेक्शन में बदलने का जो इसको कहा क्या जाता है, एक्चुअली इसको कहते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं दूंगी, जैसे कि खाना बंद कर दो, खाना कम कर दो, ज़्यादा एक्सरसाइज करो और पतले हो जाओ, है ना। ये बहुत गलत तरीका है। पतला होना हेल्दी होने की तो गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो सही तरीका क्या है, बॉडी के 7 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर काम करना। कौन से पैरामीटर्स, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो पैरामीटर हमारा होता है वो होता है हमारा बॉडी का वेट। ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितनी हमारी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग ये वेट होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, इतना तो होना ही चाहिए, अब क्या दिखाना, किसको दिखाना। अरे भाई, दिखाना है, अपने आप को दिखाना है। आप चाहे 20 के हो या 60 के हो, आइडल बॉडी वेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज। बॉडी के बाहर दिखता है वो सबकोटिनियस फैट होता है, यानी कि मेल्स के लिए ये जो फैट होता है ये मेल्स की बॉडी में 10 से 20% के बीच में होना चाहिए। 19% से आपको कम रखना चाहिए इसको। और फीमेल के केस की अगर मैं बात करूँ तो 29% से इसको कम रखने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा फैट का मतलब लाइफस्टाइल डिजीज़ की एक तरह से इन्विटेशन दे रहे हो आप, है ना। अगर जितना ज़्यादा फैट है उतने ही ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज़ होने के चांसेस होने लगते हैं। थर्ड पैरामीटर की अगर हम बात करें तो थर्ड पैरामीटर हमारा होता है विसरल फैट, और ये होता है अंदर का फैट जो नज़र नहीं आता। पतले लोग भी इससे सफ़र करते हैं और मोटे लोग भी इससे सफ़र करते हैं। ये हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, इनके आसपास जमा होता है और इसे एक तरह का साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। इसे कम करना बहुत ज़रूरी होता है और इसको कम करने के लिए रेगुलर एक्टिविटीज़ या वीक में एटलीस्ट 5 डेज फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं। हमारा फोर्थ पैरामीटर जो होता है वो होता है हमारा मसल मास, यानी कि हमारी बॉडी में फैट से ज़्यादा मसल होनी चाहिए। फैट लॉस के साथ साथ मसल गेनिंग पर हमें फोकस करना होता है। फिफ्थ पैरामीटर होता है हमारा बॉडी एज, यानी कि अगर आपकी एज 40 है, अगर आपकी रियल एज जो है वो 40 हो सकती है, लेकिन अगर स्कैनर बताता है कि आपका बॉडी एज 50 है या 30 है, अगर आप हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे तो जो बॉडी एज है उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। हमारा हेल्दी रूटीन फॉलो करने से ही हमें हमारी एज को रिवर्स करने का यहाँ पर मौका मिलता है। जितनी यंग बॉडी उतनी एनर्जेटिक लाइफ होने वाली है। यस, सिक्स्थ पैरामीटर की बात करें तो वो होता है हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, BMR जिसे कह सकते हैं आप। और अगर ये BMR क्या होता है, अगर आप जैसे पूरा दिन रेस्ट पर हो तो आपका बॉडी कितना कैलोरी बर्न करता है। जितना आपका BMR हाई होगा उतना जो फैट बर्न होता है वो उतना ही फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और BMR को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक गुड न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी। ये दोनों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेवेंथ एंड लास्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा BMI, यानी कि आप किस कैटेगरी में हैं। अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं, ओबीज हैं या क्लिनिकली ओबीज हैं। ओबेसिटी की बहुत सारी ग्रेड्स आती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। आप किस ग्रेड में, किस जगह पे आप फॉल कर रहे हैं। आइडल जो BMI होता है हमारा वो कितना होना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर आइडल अगर BMI की मैं बात करूँ तो 22 से 23 के आसपास का जो हमारा BMI होता है वो बेस्ट होता है। BMI हाई है तो रिस्क भी हाई होगा। किन चीज़ों का रिस्क हाई हो सकता है, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, है ना। जब BMI हाई होता है तो ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेज जो होते हैं उनके आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब से गोल सिर्फ वेट लॉस का नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए बॉडी रिकम्पोजिशन का। ये एक साइंस बेस्ड अप्रोच है जहां आप फैट कम करते हैं, मसल बढ़ाते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। आप चाहे बिजी हैं, वर्किंग प्रोफेशन में हैं, स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, अगर आप चाहें तो रूटीन में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाके राइट न्यूट्रिशन के साथ आप ये 7 पैरामीटर्स को एक रेंज में लेकर आ सकते हैं। अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि हमारी बॉडी हमारा घर है और उसका ख्याल रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। वेट तो सभी कम कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ वापस लाना एक आर्ट होती है और हम उसमें एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फॉलो मी फॉर मोर सच वेलनेस टॉक्स एंड रिमेंबर, लेट्स नॉट जस्ट लूज वेट, लेट्स ट्रांसफॉर्म आवर बॉडी इनसाइड आउट।
अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि हमारी बॉडी हमारा घर है और उसका ख्याल रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। वेट तो सभी कम कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ वापस लाना एक आर्ट होती है और हम उसमें एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फॉलो मी फॉर मोर सच वेलनेस टॉक्स एंड रिमेंबर, लेट्स नॉट जस्ट लूज वेट, लेट्स ट्रांसफॉर्म आवर बॉडी इनसाइड आउट।